सम्राट अशोक के समय को भारत का स्वर्ण काल माना गया है। भारत में जितने भी बौद्ध राजाओं ने शासन किया, उस वक्त तक भारत विश्व गुरु रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की धम्म क्रांति के बाद भारत में बुद्ध के धम्म की पताका फिर से लहराने लगी। लोग बुद्ध धम्म के अनुसार आचरण कर अपने जीवन को उन्नत करने लगे। देश में कई जगह बुद्ध विहारों का निर्माण हुआ। दक्षिण भारत के गुलबर्गा में सिद्धार्थ बुद्ध विहार ट्रस्ट द्वारा निर्मित इस बुद्ध विहार को मिनी दीक्षा भूमि भी कहा जाता है। मूल रूप से एक छोटे से विहार का निर्माण 2002 में शुरू हुआ था, लेकिन ट्रस्ट ने अपना मन बदला और एक बड़ा बुद्ध विहार बनाने का निर्णय लिया, जो दक्षिण भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। 2007-8 में अच्छा। पहले पत्थर का बनाया था मैं। हाँ। बाहर से बड़े बड़े पत्थर लाके। अच्छा। तो वो अच्छा नहीं लगा मुझे। आधा बंद के अच्छा। गिरा दिया। हाँ। तो फिर बाद में बोला इधर जमीन लिया। हाँ। तो 60-70 एकड़ जमीन होगी। थोड़ा पीछे खरीदी के। अच्छा। ऐसा जैसा हमको लगा कि इसको चौक बनाना है, इसको अंदर इधर ऐसा है, उसको ठीक है, ऐसा जैसा बनाते गए वैसा थोड़ा बन गया। वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व तथा संकल्पना में इस विहार का कार्य शुरू हुआ था। गुलबर्गा का ये बुद्ध विहार 70 एकड़ भूमि में फैला है और इसका मुख्य निर्माण कार्य 18 एकड़ में फैला है। इसके तहखाने में ध्यान केंद्र है और पहली मंजिल पर भगवान बुद्ध का चैत्य है। इसके अलावा यह मुख्य भवन के कोनों में 48 फुट लंबाई वाले 4 अशोक स्तंभ है। इसके अन्य आकर्षण में 2500 सीटों की क्षमता के साथ 100 फुट खुली हवा में एक थिएटर है और विहार के चारों तरफ 4 बड़े सांची द्वार बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें 11 मूर्तियां हैं जो सीमेंट से बनी है और जिनका नेतृत्व बाबा साहेब की कांच से बनी प्रतिमा कर रही है, जो 1956 की धम्म क्रांति यात्रा को दर्शाते हैं। बुद्ध के विचार सब एक नैसर्गिक और साइंटिफिक तरीके से पालन करने वाला एक धर्म है। ऐसा कोई धम्म बोलिए, ऐसा कोई पंथ बोलिए, किसी रिलीजन में ये नहीं है। और खास करके मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूं, उस धर्म में असमानता की, इनइक्वालिटी की बात बहुत है। राइट। और इसीलिए तो बाबा साहब ने इसको छोड़ दिया और बौद्ध का धर्म का उन्होंने रास्ता पकड़ा। तो मेरे दिमाग में यही आया, ये दिल में यही आया कि भाई इसके प्रचार के लिए या इसको, इस विचार को जीवित रखने के लिए कम से कम, अगर मैं हर जगह जाके प्रचार भी नहीं कर सकता, तो लोगों को ज्यादा समझाने का, इस विचार के बारे में बताने का समय कमी रहने की वजह से मैंने बहुत से चीजें अपने प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, सेमिनार में बात करने वाले ऐसे लोगों को यहाँ पर पूर्णिमा के दिन बुलाते रहते हैं और उनके ओर से प्रचार किया जाता है।
इसकी अन्य विशेषता है अंग्रेजी के शब्द, यू के आकार का धम्म कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक छात्रावास, आवास, एक पुस्तकालय, अध्ययन केंद्र, रसोई, डाइनिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, प्रदर्शनी हॉल और अतिथि कमरे आदि है। इसके ध्यान केंद्र में हमेशा बुद्धम शरणम गच्छामि की धुन बजती रहती है और ध्यान केंद्र में एक 6.5 फुट लंबे काले ग्रेनाइट की बुद्ध मूर्ति है। प्रसिद्ध मूर्तिकार अशोक गुड़ीगार द्वारा बनाया गया है। इस विहार का प्रार्थना घर 15,625 वर्ग फुट में फैला हुआ है और करीब 1,500 लोगों की बैठने की क्षमता रखता है। इसके अंदर अजंता, एलोरा, नागपुर, बोधगया, सारनाथ, राजगीर, लुम्बिनी, कुशीनारा, थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, तिब्बत, जापान और रोम आदि जगह की नक्काशी की गई है। सांची स्तूपा देखा था वो देखा। और मेरे को लकीली जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं कंटेस्ट किया, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पुराना 2000 साल पुराना बुद्धा का ये मिला। अच्छा, यही पे विहार, यही चितापुर, यहाँ से ओके। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी थी पहली, अब मेरे बेटे की है। तो वहाँ विहार आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों को खोदने लगा तो विहार मिला। और पहला अशोक का ये मूर्ति छोटे से पत्थर पे बनाए सो, अच्छा, वो सिर्फ कर्नाटक में मिला। तब मैंने सोचा कि क्यों हम और अच्छा अलग बनाए, बड़ा बनाए। तो मैं ये सबसे बड़ा यहाँ बनाने का सोचने गया। परिसर में मुख्य आकर्षण में बुद्ध की 8.5 फुट लंबी सोने के आवरण से बनी गई प्रतिमा है। बुद्ध विहार को 1994 में स्थापित सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के तत्वावधान में निर्माण किया गया है। और इसको आखिरी तक मेंटेन करना, और यहाँ पर मैक्सिमम मॉन्क्स आए, ये मेरी इच्छा है। कम से कम 10-20 मॉन्क्स अगर रहे, कंटिन्यू रहे, और वो हर मोहल्ले में पूर्णिमा के दिन जाकर कुछ बोले करे, बैठक में 8 रन दो, 10 रन दो, 5 रन, तो वो उसका फायदा एक तो हमारे को एक्सपांशन करने का ये नहीं है, हमको लोगों के बुद्धा के जो टीचिंग्स है वो बताना है। इस समय ये भारत के सबसे बड़े विहारों में से एक है।